हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मौसम जो है गर्म का गर्म ही है और कहीं लॉन्ग राइड जो है वो फ़िलहाल प्लान नहीं की है, क्योंकि इस गर्मी में दिन के टाइम राइडिंग करना तो एक बहुत ही मुश्किल जो है वो हाल है। ऊपर से अगर आप सेफ्टी गियर्स पहनो, जैकेट वगैरह पहनो और उसके अंदर तो आप सही, आपका जो है वो तंदूरी चिकन बनता है। खैर आज हम बात करेंगे स्कैम्स के ऊपर और जनरल स्कैम्स। जैसे चाइना में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। आपको पिछले दिनों एक बड़ा फेमस स्कैम था, वो आपको एक पार्सल भेजते हैं और उस पार्सल पे क्यूआर कोड होता है। जैसे आप उस पार्सल को रिसीव करते हो और आप कहते हो यार मुझे, मैंने तो ख़रीदा नहीं है, मुझे किसने भेजा है, जब आप उसके क्यूआर को स्कैन करते हो तो जितने आपके वी चैट या Alipay में आपके पैसे, डिजिटल करेंसी होती है, वो सारी चली जाती है। उसके अलावा चाइनीज़ इंटरनेट ये कॉल्स का बड़ा स्कैम करते हैं। पैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में डबल शाह था, इस तरह इधर चाइना में भी बहुत सारी पैरामिड स्कीम्स उन्हें बोला जाता है। उसमें ये होता है कि आप दो बंदों को लेके आते हो और उन दो बंदों से आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको, आप अपनी मतलब जो कोई जिसने पैरामिड स्कीम स्टार्ट की हुई होती है, वो आपको कहता है भाई दो बंदे लेके आओ। और इनकी पैरामिड स्कीम इस तरह की होती है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देते हैं। आप फॉर एग्जांपल, तो अगर आप एक बंदे और आप गलती से आपको जॉब ऑफ़र करते हैं और आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, आपको पकड़ लेते हैं, वहाँ पे पकड़ के वहाँ पे आपको रख लेते हैं। आपसे कहते हैं भाई जितने तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं या जान पहचान वाले हैं, हमारी ये जो स्कीम है पिरामिड स्कीम, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको मतलब बातें करके कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डबल पैसे कर देंगे। अपने कोई दो रिलेटिव्स का लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, मतलब उनको लेके आओ। वो अपने एक या दो रिलेटिव्स को लेके आता है, दो हो जाते हैं। फिर उन दो को, अगर उन्होंने अपनी जान छुड़ानी है और उस जगह से निकलना है, तो वो किसी दो और बंदों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस तरह जो लोग मतलब मेजॉरिटी लोग वही इस तरह की सोच रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो डबल पैसा बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लीगल वे में ऐसा होता नहीं, इलीगल वे में भी ऐसा कहीं नहीं होता। वो और बात है कि आप क्रिप्टो करेंसी में हो तो एक और चीज़ होती है। तो खैर इस तरह की स्कीमें यहाँ पे बहुत 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 तरह की हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी कोई जॉब ऑफ़र करता है, चाइना से तो खैर ख़त्म हो चुकी हैं, फिर वो इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पिछले कई सालों में ऐसी स्कीमें म्यांमार और इस तरह की बाहर की सिटी कंट्रीज़ में हुई स्टार्ट हुई थी। चाइनीज़ जाके करते थे और यहाँ से लोगों को जॉब का एडवर्टाइजमेंट करके झांसा लेके वहाँ बुलाते थे। वहाँ जाके जो है वो रैंसम की रकम मांगते थे। अभी भी एक रीसेंट जो है वो इंसिडेंट हुआ है थाईलैंड के अंदर, जिसमें एक चाइनीज़ नेशनल थी और इन्फ्लुएंसर थी ऑनलाइन। तो वो ट्रैवल करने की थाईलैंड, ये चाइनीज़ बहुत थाईलैंड जाते हैं, इनको थाईलैंड बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत चीप है चाइनीज़ के लिए। वैसे भी थाईलैंड जो है वो बजट फ्रेंडली कह लो या बहुत ही लोएस्ट लेवल ट्रैवल में आता है। आप कुछ हज़ार यहाँ लगाओ, 3-4 हज़ार, और आप वहाँ पे चले जाओ, होटल में रहो, पास्ता एक और फिर घूम के वापस आओ। तो चाइनीज़ लड़की थी, वो अकेली गई, इन्फ्लुएंसर थी, गई, उसे वहाँ पे कोई बंदा मिला, उधर उससे उसने बातचीत की, वो उसको अपने साथ लेके गया। आखिरी जो सर्विलेंस फुटेज में नज़र आया कि वो उसके साथ जा रही है, और उसके बाद 10 दिन तक उसको पुलिस ढूंढती रही। सॉरी, उसके बाद उस लड़की के घर वालों को किसी ने अननोन नंबर से फ़ोन करके 1 मिलियन RMB मांगा और उन्होंने कुछ पैसे देने की भी कोशिश की। तो उन्होंने मकाऊ के किसी अकाउंट में या वीचैट में पैसे दिए। तो वो जो बंदा था जिसने उसे अगवा किया था, वो भी बेसिकली चाइनीज़ ही था। उसने उसके घर वालों से रैंसम मांगी, जब नहीं उन्होंने दी तो 10 दिन के बाद उसने उसको जला दिया। और सिर्फ उसकी जो हड्डियाँ, कुछ जो आपकी हिप बोन होती है वो थिक होती है, तो वो नहीं जलती, वो बच गई। तो जब थाईलैंड की पुलिस ने सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक जगह छापा डाला, तो उन्हें वहाँ जली हुई ये चीज़ें मिली, हड्डियाँ। तो उन्होंने उसका जब टेस्ट किया मेनलैंड चाइना से, मतलब उसके लड़की के DNA मंगवाया, और जब मैच किया तो वाकई वही लड़की थी। तो खैर वो बंदा फिर भागता रहा काफ़ी दिन थाईलैंड में इधर उधर। उसके बाद इवेंचुअली उसको जो है वो उन्होंने पकड़ लिया ये मकाऊ के अंदर। क्योंकि चाइनीज़, अगर आप चाइनीज़ हो और आप किसी दुनिया के किसी कोने में भी कुछ करते हो और इनको पता चल जाता है, ये आपको वहाँ से बुला के ले आते हैं। चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में स्ट्रिक्ट है, स्पेसिफिकली आप किसी चाइनीज़ के साथ ही करते हो। चाइनीज़ इनके जो टेलीफोन स्कैम करते हैं वो गोरों के साथ करते हैं, तो इसलिए उनको कोई पकड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ के साथ ही करते हो तो वो आपको छोड़ते नहीं। खैर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रिसेंट ईयर्स में चाइनीज़ के साथ होनी शुरू हुई हैं, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल होनी शुरू कर दी है और ये हर जगह को मतलब बहुत फ्रेंडली लेते हैं। जैसे खुद फ्रेंडली नहीं समझते, बाकी जगह भी ऐसा ही, जबकि ऐसा नहीं होता। जितनी खूबसूरत जगह होती है उतनी ख़तरनाक भी होती है। मैं एक बड़े अरसा पहले जब मैं चाइना में रहने आया था, तो मैं एक सिटी में रहता था। वो पुअर्स प्रोविंस आता है इनका। तो उस प्रोविंस की एक सिटी थी सूजो करके। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो मुझे वहाँ पे जो ऑनर था कंपनी का, उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ से
यहाँ पे रात को बाहर मत निकला करो, जो हमारी अकोमोडेशन थी उस शहर के बाहर थी। तो उसने कहा कि वहाँ से बाहर ना निकला करो, क्योंकि रात उस सिटी में उस टाइम, बड़ी काफ़ी पुरानी बात है, लोगों के गुर्दे निकाल लिए जाते थे। तो चाइना में भी ये चीज़ें पिछले पिछले टाइम में होती थी, अब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट है, सर्विलेंस बहुत है, लेकिन सुनने में आया है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रही हैं। थेफ्ट और ये इस तरह की चोरी चकारी बहुत होती थी चाइना में किसी दौर में, लेकिन जब से सीसीपी ने मतलब संभाला तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई हैं। इसीलिए इनकी हर जगह सर्विलेंस होती है। बिल्डिंग से निकलते हो आप तो कैमरा है, सर्विलेंस है, आप सड़क पे हो कैमरे, आपको हर जगह कैमरा दिख रहा है। इसीलिए इनके लोग इतने मुहज़्ज़ब भी हैं कि कैमरा जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे ये चवलें मारते हैं, जहाँ पे कैमरा होता है वहाँ पे चवलें नहीं मारते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चाइना की, एक तो रिसेंट ये वाक़या हुआ है और इस तरह के कई वाक़यात और भी होते रहे। एक बड़ा फ़ेमस इनका अभी पीछे वाक़या गुज़रा, पिछले पिछले साल एक आदमी ने अपनी बीवी को डिस्प्यूट के ऊपर उसको मार के उसके पीसेस करके उसको जनाब आली जो फ्लश रूम होता है उसके अंदर से उसको डंप कर दिया। चाइनीज़ ने उस औरत को ढूँढा, पुलिस ने ढूँढा, 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 आखिरकार कहीं न मिली वो औरत, गायब कैसे हो गई एकदम से। तो फिर उन्होंने उसके ख़ावंद को पकड़ा जो आर्मी से रिटायर्ड था, उन्होंने उससे इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि उसने उसकी कीमा करके उसको जो है वो सीवेज के थ्रू बहा दिया, और इन्होंने फिर उसको जो उस कम्युनिटी का जो सीवरेज का सिस्टम था उन्होंने वो गटर खोला और वहाँ से उस औरत के रिमेन में से उसके कपड़ों का कुछ टुकड़ा मिला और कुछ उसकी जो है बोन के टुकड़े मिले। उन्होंने उससे उसको मतलब बंदे को कन्विक्ट करके फांसी दे दी। इनके यहाँ लंबा काम नहीं चलता। अव्वल तो गलत करने वाला जो करने वाला होता है वो एट द स्पॉट एडमिट कर लेता है, और अगर नहीं भी करता ये एडमिट करवा लेते हैं। इनके यहाँ केसेस नहीं चलते कि 10-10 20-20 साल केस चलेगा, पैसे कोई लगा देगा, नहीं, पकड़ा, फैसला किया जो इनकी बुक है उसके मुताबिक और सीधा ऊपर। तो खैर ये तो हो गई चाइना के मतलब बातें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।